एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। ये हमारा फर्स्ट एवर न्यूज सेक्शन है और होपफुली कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे वीकली सेक्शन में या मिड वीकली सेक्शन में। जिस टाइप से न्यूज आते रहते हैं, जिस टाइप से सारे अपडेट्स कोलैब करके हम एक अच्छा न्यूज सेक्शन बना सकते हैं और आपको सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ईवी सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों से इन्फॉर्म करते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है कि जैसे अभी हम 2026 में एंटर हो रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे भारत एक्सपो इस साल नहीं होगा, वो नेक्स्ट साल होगा, बट इसके अलावा बहुत सारे एक्सपोज जो हैं टू व्हीलर्स के, फोर व्हीलर्स के, बहुत ज्यादा अनवील्स एंड ये आने वाले हैं, तो इसका आपको सारी चीजें इन डिटेल दिखाएंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यूज सेक्शन जो फर्स्ट एवर है हमारे चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए अगर ये अच्छा लगता है तो, और ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कीजिए फ्यूचर में। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज जो इस हफ्ते हुई है वो है कि इंडिया ने ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज ये हो जाती है, जो ऑटो सेक्टर है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जहाँ पे हम जर्मन मैन्युफैक्चरर है, चेक मैन्युफैक्चरर है, जितने भी ईयू के कंट्रीज आते हैं उनसे जितने भी हम प्रोडक्ट्स अभी लाते थे, स्पेशली सीबी यूनिट यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, उस पे 100% टैरिफ लगता था। अभी ये नहीं लगेगा और यहाँ पे 2-3 पॉलिसीज आती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लिमिटेड नंबर की एडिशन है ये हमारे को अवेलेबल मिलेगा, यानी ऑटो एंथुसियास्ट के लिए एक बड़ी चीज हो जाती है। ब्रांड्स को एक मार्केट का टेस्टिंग फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव चलेगा नहीं चलेगा। जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स है, फिर वो BMWs है, जैगवार्स है, मर्सिडीज है या कोई और अदर ब्रांड्स है, तो वो ज्यादा अफोर्डेबल होंगे, तो ये डिजायरेबल फैक्टर रहेगा। बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चीज ये है कि मैन्युफैक्चरर यहाँ पे अपना डोमेस्टिक डेवलप करके इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ डाल सकता है, बिकॉज यहाँ पे उतना कंज्यूमिंग भी आएगा। चीप लेबर एंड अफोर्डेबिलिटी की वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डील्स जो अभी तक हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज सेक्शन में चलते, एक हमेशा से मैं बोलता हूं कि Stellantis ग्रुप का सिट्रोन ने इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं किया था। जीप जो एक बहुत बड़ा ब्रांड और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, स्पेशली वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रांड, एक बहुत रिकग्नाइज ब्रांड है। इंडिया में उसको उतना डिजर्विंग जितना वो रिकग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो जीप इज गोइंग फॉर 2.0। अब ये जो 2.0 वो अपने आप को री ब्रांड कर रहे हैं या फिर रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसमें 2 मेजर सेक्टर है। हमने पिछले साल सिट्रोन के साथ भी देखा था और ये उनका ही ब्लूप्रिंट है कि ये डीलर नेटवर्क और जो डीप ऑफ द इंडिया है वहां पर जाएंगे। अपने जो प्राइस और पोर्टफोलियोज है, जैसे स्पेशल एडिशन कंपास की हमने कुछ बात किए हैं और कुछ मेरिडियंस की भी बात आती है, ऐसे प्रोडक्ट्स वो कॉम्पिटिटिव एंड स्पेशल एडिशंस लेके आएंगे टू कीप द मार्केट एंड द प्रोडक्ट फ्रेश एवरी टाइम। तो हमारे को फेस लिफ्ट एंड स्पेशल एडिशंस जो लिमिटेड नंबर्स में भी हो सकते हैं वो देखने को मिलेगा। एज वेल एज इसके साथ साथ बहुत सारे इटरेशंस हमारे को जीप में देखने को मिलेंगे एंड होपफुली यहाँ पे प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी मिलने को है। एक रूमर ये है कि जो मिड साइज कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, यानी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है, यानी 15 लाख से अंदर की रेंज, उसमें भी एक जीप अपना एंट्री लेके आता है। अब ये कौन सा लेके आता है, फिंगर क्रॉस, क्या वो उतना कॉम्पिटिटिव होता है नहीं होता है, ये तो फ्यूचर की बात है। बट जीप इज ट्राइंग टू रीफ्रेम एंड रीब्रांड देमसेल्फ एंड रीएस्टैब्लिश देमसेल्फ, बिकॉज ये एक ऐसा ब्रांड है जो मेरे हिसाब से डिजर्व भी करता है एंड होपफुली ये कर ले। तो फिंगर क्रॉस Stellantis ग्रुप एंड जीप के लिए। What are your thoughts? Let me know down the comment box below। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज सेक्शन। तो गाइस, पिछले हफ्ते की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्च थी, वो थी रेनो डस्टर। अब रेनो डस्टर जो ट्रांसमिशन ऑप्शंस और जो इंजन ऑप्शंस के साथ आई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट ये एक सिग्निफिकेंट चीज है बिकॉज रेनो जो सेगमेंट में है ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और रेनो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेनो को अपना ब्रांड रीस्टैब्लिश करना है। बिकॉज एक टाइम पे डस्टर वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट कॉम्पिटिटिव व्हीकल, बट इसके अलावा रेनो को ही नहीं, निसान को भी इंपैक्ट पड़ेगा। निसान की जो एक मिड साइज SUV टेक्टॉन आने वाली है वो डस्टर पे बेस्ड होने वाली है और उनकी ग्रेविटी जो ब्रांड आने वाली है वो ट्राइबर पे होने वाली है। और निसान जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर जितने भी इश्यूज के साथ जा रहा है, ये एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों ब्रांड्स के लिए, बिकॉज ये दोनों ब्रांड्स का फ्यूचर इस पे डिपेंड है और क्या वो किस तरह से कंज्यूमर को
सर्विस देते हैं, किस तरह से उनको लुक्रेटिव ऑफर्स देके अपना करते हैं, किस तरह से उनको मार्केट कंपटीशन एंड अंडरकट करके एक वैल्यू प्रोपोजिशन देना है, बट उसके साथ साथ उनको प्रॉफिटेबल भी रहना है एंड दे हैव टू कीप द मनी गोइंग, बिकॉज ये उन दोनों के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जहाँ पे ब्रांड टेस्टिंग करता है, बट यहाँ पे सर्वाइवल की बात हो जाती है और ये दोनों ब्रांड्स को सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं एंड दे आर स्टिल गोइंग, सो कुडोज टू दैट एफर्ट एंड फिर प्रे करते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, बिकॉज अगर कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी मिलेगा तो वो इस ब्रांड्स को ऑप्ट करेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और चलते हैं और एक अनवील के लिए जो बहुत सिग्निफिकेंट है इस साल, और इस साल की जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट लॉन्च है वो है मर्सिडीज एस क्लास, जो AI के बैच के साथ आती है। अब एस क्लास इज द पिनेकल ऑफ लग्जरी एंड टेक्नोलॉजी, और ये एस क्लास भी अलग नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स जो कैप्टन सीट्स और ये जो मैंने आपको अनवील्स और ये सारी चीजें बताए हैं, इंडिया में उसको एक बेंच सीट मिलेगा या सोफा सीट मिलेगा, बट द पॉइंट इज ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लग्जरी, टॉप ऑफ द ओपिएंट फील आपको देगी। एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है एस क्लास का। इसके 3 इंजन ऑप्शंस अभी हमारे को पता चले, जो 2 इनलाइन 6 और एक V8 ऑप्शन के साथ आता है, और फ्यूचर में इसका एक AMG वर्जन भी आएगा, और मे बी पॉसिबली फिंगर क्रॉस्ड है कि इसका हमारे को एक EV या फिर हाइब्रिड अवतार भी देखने को मिलेगा। अब डिजाइन लैंग्वेज में काफी इसका EQS से हुआ है, और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो हमारे को इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। सो मर्सिडीज इज गोइंग crazy and they are actually pushing on, because जो S क्लास अभी चल रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल है, और उसको उन्होंने आउट परफॉर्म उसी को लेवल अप किया है। तो दिस शोज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कि यस मर्सिडीज आर वर्किंग हार्ड। वो अभी टैक SDV यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के ऊपर S क्लास को किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो किस तरह से हमारी लाइफ, हमारी क्रीचर कंफर्ट्स एंड हमारी जो सारी एक्सपेक्टेशंस है उसको किस तरह से बाउंड्री को पुश करती है। और जो S क्लास में आज हमारे को टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है वो मे बी 5 इयर्स और 7 इयर्स डाउन द लाइन हमारे को मास मार्केट ब्रांड्स में देखने को मिलेगा, मे बी अ चीपर अल्टरनेटिव। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि S क्लास ने बाउंड्रीज एंड टेक्नोलॉजी को पुश करना चाहिए। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। न्यूज सेक्शन में हमने फर्स्ट FDA का बताया था जो EU के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे BMW ने iX को लॉन्च कर दिया है 78 lakhs में, और ये एक बहुत अच्छी रिफाइंड व्हीकल रहेगी। ये सेकेंड जनरेशन या फिर एक फेस लिफ्ट मिड लाइफ अपग्रेड आप बोल सकते हो, एंड दिस इज द व्हीकल जिसके बारे में बहुत ज्यादा ब्रांड ने बताया नहीं है, तो मैं इसलिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इसका बुकिंग स्टार्ट हो गया है, इसका अनवील और बहुत सारे जो हमारे को वॉक अराउंड और टेक्नोलॉजी अपडेट्स और क्या क्या उसमें हुआ है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द चैनल एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन हो तो दैट इज अ वन न्यूज, बिकॉज रॉयल एनफील्ड हिमालयन का मोरक्कन एडवेंचर हो रहा है जो अफ्रीका में 2000 किलोमीटर का रहेगा। 12 दिन का ये एक्सपेडिशन रहेगा एंड हिमालय इज द परफेक्ट व्हीकल फॉर दिस एक्सपेडिशन। अब ये किस तरह से आता है आपको इसकी अपडेट्स और मैं सारी चीज़ें अपडेट कर दिया रहूँगा, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक ऐसी अफ्रीका जिसको हम एक्सप्लोरिंग के लिए या फिर बोलते हैं ना कि ADVs के लिए परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पे वो सूटेबल एनवायरनमेंट में किस तरह से परफॉर्म होती है किस तरह से नहीं होती है। एज अ रॉयल एनफील्ड फैन दिस कुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो शॉर्ट एंड फास्ट वाली चीजें। और एक बहुत बड़ी चीज, अगर आप एक EV ओनर हो तो दिस इज स्पेशली फॉर यू। अगर आप है तो ये शेयर कीजिए सबके साथ। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप EV ओनर है तो सिटी कम्यूटिंग में स्पेशली 2 व्हीलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। होम चार्जर है, आप होम पे चार्ज कर सकते हो। 4 व्हीलर्स को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, बिकॉज 300 to 500 किलोमीटर एक नॉर्मल रेंज का आप आज एक्सपेक्ट करते हो EV लेते हो तो। बट अगर आपको 2000 या 3000 किलोमीटर्स का एक्सप्लोरेशन या फिर टूर करना है तो आपको प्लान करना पड़ता था, आपको स्टॉप्स लेने पड़ते थे, मे बी 2 मे बी 4 डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द कम्यूट, कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा खाने पे टी ब्रेक पे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे इंडिपेंडेंट और OEMs जैसे जियो BP है या फिर Hyundai के ये है मॉरिस गैरेजेस के बहुत सारे EV चार्जर्स है, कार जोन स्टैटिक जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जो अभी तक 30,000 हुआ है, बट 2026 में ये बहुत बड़ा नंबर पे जाने वाला है। अज्यूमिंग कि 1 लाख चार्जर्स तक
बाय द एंड ऑफ ईयर होना चाहिए। और अगर आज भी आप, स्पेशली मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो तो मेजर हाईवेज पे या फिर मेजर कहीं ना कहीं पॉइंट पे 100 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर्स पे आपको एक अच्छा फास्ट चार्जिंग मिलता है। डीसी 60 किलोवाट या फिर 150 किलोवाट आवर का चार्जिंग मिलता है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये भी है कि जो इसका अभी रेंज है, कहीं ना कहीं हर एक ब्रांड के अपने अपने रेंज रहेगा। तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स कर रही है या फिर ऐसे प्लान कर रही है कि सबको एक ही रेट पे देना पड़ेगा। वो महंगा, किसी के लिए महंगा हो सकता है, किसी के लिए सस्ता हो सकता है, बट एक यूनिफॉर्म रेट होने पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, फ्यूचर ऑफ ईवी नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत ज्यादा रिलायबल एंड बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड हमारी आज की लास्ट न्यूज सेगमेंट में हमने कुछ टाइम पहले ये बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स एंड सब्सिडीज और बहुत सारी चीजें ईवी को दे रही है और वो कहीं ना कहीं तो कट डाउन करेंगे ही। तो ये टाइम आ गया है जो कि अभी हम काफी देख रहे हैं आईसी वर्जन्स में भी, जहाँ पे इन्फ्लेशन का भी चार्ज है कि थोड़ा पार्ट्स और बाकी इक्विपमेंट्स भी महंगे हुए हैं। और एक लिथियम आयरन की फैक्ट्री भी का भी अभी बात चल रहा है, वो मे भी हम नेक्स्ट न्यूज या फिर उसके नेक्स्ट न्यूज में कवर करेंगे। बट एक चीज ये है कि ये स्टेट सब्सिडी या फिर जो हमारे को पीएलआई स्कीम मिलता था, ये कंप्लीटली कट ऑफ हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ा चीज है कि जो जितना इसने बूस्ट देना चाहिए था, बूस्ट तो अच्छा मिला है बट उतना फुल पोटेंशियल पे मिला है नहीं मिला है, हमारे को इन फ्यूचर पता चलेगा। बट काफी लोग आज स्वेड हो गए हैं टू बाय ईवीज एंड टू कन्फर्म, बिकॉज एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम आईसी और ईवी। अब कुछ लोग आईसी पसंद करते हैं, कुछ लोग ईवी पसंद करते हैं, वो अपने यूज केस के हिसाब से। बट एक बहुत बड़ा चेंज है कि जिस दिन ये सब्सिडी खत्म होगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पहली चीज, कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और कितने लोगों को ये टेक्नोलॉजी समझी है। और जिस तरह से ईवी बैटरी और टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, बहुत बड़े चांसेस है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में शायद आईसी व्हीकल्स का उतना मार्केट नहीं रहे जितना ईवी का हो। बट आज भी ईवी का बहुत कम सेक्टर है जहाँ पे बड़े बड़े ओईएम्स ले रहे हैं। और एक की फैक्टर, ओला ने इस वीक सबसे अपना डिप या इस महीने सबसे अपना लोवेस्ट सेल किया है, बिकॉज सर्विस मैटर करती है और ये ब्रांड को समझना चाहिए था 2 साल पहले, अभी भी वो नहीं समझे हैं। बाकी अगर आपको ईवी लेना है, स्पेशली 2 व्हीलर, तो गो विद ओईएम्स, जहाँ पे टीवीएस इज द लीडिंग ब्रांड ऑफ नाउ, एज ऑफ चेतक इज द सेकेंड। तो ये दोनों जितने स्कूटर्स बेचते हैं, बाकी सारे ब्रांड्स मिला के उतने स्कूटर्स बेचते हैं। सो दैट वाज द न्यूज ऑफ दिस वीक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हम ये मिड वीक या फिर फुल वीक के सेक्शंस में करते रहेंगे जैसे न्यूज आएगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।